नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से। आज शिवाजी महाराज के ऊपर वीडियो बनाया गया है। आप देखिए और थोड़ा सा महाराज के बारे में जानिए। आरंभिक जीवन से प्रारंभ करेंगे और आरंभिक जीवन कैसा रहा। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता साहजी भोंसले एक शक्तिशाली सामंत थे। उनकी माता जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अधिकतर समय अपने पिता साहजी भोंसले के साथ ही रहे। साहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम एकोजी राजे था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में भी। उन्होंने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। छत्रपति शिवाजी भोंसले जी 1630 से 1680 भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध गोरिल्ला वॉरफेयर की नई शैली शिवसूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नायक के रूप में स्मरण किए जाने। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी जन्मोत्सव की शुरुआत की। सैनिक वर्चस्व का आरंभ। शिवाजी की बात करें और सैनिक वर्चस्व और किले और दुर्ग, इन सब की बात करना बहुत ही आवश्यक होता है। सारी जिंदगी उनकी इसी संघर्ष के साथ जुड़ी हुई है। उस समय बात बीजापुर का साम्राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। ऐसा साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मवालों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे। मवाल प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा है और कोई 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते। शिवाजी महाराज इन सभी जाति के लोगों को लेकर मावला नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश से परिचित हो गए थे। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। मावलों का सहयोग शिवाजी महाराज के लिए बाद में उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। इस तरह से उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ सौंप दिया। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने
अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था रोहिदेश्वर का दुर्ग। आज की वीडियो में इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे निरंतर देख रहे हैं और मुझे धीरे धीरे कदम कदम आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और मुझे ऐसे ही आप सभी का सपोर्ट मिलता रहे। मैं आप सभी का प्रेम इसी प्रकार चाहता हूँ। धन्यवाद। हम अगले पार्ट में शिवाजी के आगे के जीवन के विषय में जानेंगे, किस तरह से उन्होंने दुर्ग पर आक्रमण किया और किस तरह से उन्होंने अपना शासन चलाया। ये हमारे मराठा साम्राज्य की सबसे मजबूत कड़ी थे और इनके बाद काफी अन्य अन्य लोग हुए जिन्होंने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं अगले पार्ट में शिवाजी महाराज के विषय में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का। नमस्कार।